अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तौसी का मुआहदा हो गया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। अमेरिका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहदे में आबना हुर्मस से जहाज़ रानी को बिला रुकावट जारी रखने की शिक शामिल है। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी खात्मा शामिल। आबना हुर्मस में ना टोल टैक्स होगा और ना जहाज़ों को हिरासा किया जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मांग ली गई। रुकन ईरानी पार्लियामेंट कमीशन फ़िदा हुसैन मालिकी का इंकशाफ खदशा जाहिर किया कि ईरान को अब तशवीश ट्रंप के वादे वफा ना करने की आदत पर है, जिसका मुज़ाहरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। अमेरिका एक बार फिर खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। अमेरिका के जंगबंदी के बावजूद ईरान पर हमले, जंगबंदी पर खतरात मंडलाने लगे। ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमले, 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने कुछ देर के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की जानिब से आबना हुर्मस के करीब ड्रोन्स आए जिन्हें टारगेट किया गया। ईरान का भी पलट कर जवाबी वार कुवैत में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इंक़िलाब ने कहा कि हमला सुबह 4:50 पर किया गया। किसी भी मजीद जारियत का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर दुनिया के अमन के परीक्षे उड़ाने के दर पे ओमान दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना तबाह किया जाएगा। अमेरिकी सदर की अपने इत्तेहादी मुल्क को भी धमकी, कहा कि आबना हुर्मस पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्दअमल दे सकते हैं। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमेरिका का ताहाल इत्मीनान नहीं। ईरान अफजोदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले पाबंदियों में नरमी की तवक्को न रखे। मामले पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुआहदे के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अमेरिकी सदर की ओमानी हुकूमत को धमकी पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरान का ओमान से मुकम्मल इज़हार यकजहती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने 2 टूक पैगाम दिया, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने तंबीह की, ट्रंप के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से खुद को निकालने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। पाबंदियां ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। आबना हुर्मस पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। अमेरिका और इसराइल शिकस्त छुपाने के लिए ईरान में दाखिली इंतशार पैदा करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। ईरानी कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई का पैगाम, कहा कि दुश्मन की असल हिकमत अमली ईरानी माशरे में इख्तलाफात और इंतशार पैदा करना है। ईरानी कौम ने हालिया जंग में अपने हौसले और मुज़ाहमत से साबित किया कि वो हर दबाव का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि कौमी इत्तेहाद ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और यही इत्तेहाद हालिया जंग में कामयाबी का अहम सबब बना। अमेरिका तमाम मुंजमद असासे गैर मशरूत तौर पर वापस करे। नायब सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली बाकरी का मुतालबा, कहा कि तमाम ईरानी असासों की मुकम्मल और बगैर किसी शर्त वापसी ईरान का कानूनी हक है। अली बाकरी की मुज़ाकरात में अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात पर भी तनकीद। ईद पर भी इसराइल के लिबनान और फ़लस्तीन पर हमले ना रुके। गज़ा सिटी में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 4 बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गज़ा सिटी में एक रिहायशी इमारत को इसराइली फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई अफराद मलबे तले दब गए। लिबनान पर भी सयूनी रियासत की वहशियाना बमबारी, फ़ज़ाई हमलों में 16 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के जवाबी ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 2 एहलकार ज़ख्मी। इसराइल की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा सागदार से चीनी हम मनसब वांग यी की न्यूयॉर्क में मुलाकात पर इलाकाई पेशरफ्त और पाकिस्तान की जानिब से सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसहाक डार वाशिंगटन रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
28 मई कौम के लिए फख्र का दिन, दुश्मनों पर हुआ लर्जा तारी। मुल्क भर में यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। दुनिया की 7वीं एटमी हथियार रखने वाली पहली मुस्लिम रियासत बना। साइंसदानों ने बलूचिस्तान के जिला चागी में रास कोह पहाड़ों में एटमी तजर्बात किए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि भूखे मर जाएंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बना देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी जौहरी तजर्बात करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, मुस्तकबिल के चैलेंजेस से आगाह और मुकाबले की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सदर आसिफ जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा, खुद मुख्तारी और सलामती का ज़ामिन है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत बनकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। आलमी दबाव, पाबंदियों की धमकियों और शदीद सिफारती दबाव के बावजूद कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया गया। यौम तकबीर पर पाक फौज का मुल्की दिफा का अज़्म, मुसल्लह फौज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने अपने पैगामात में कहा, यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक ये अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तिकामत और मुल्की खुद मुख्तारी की अलामत है। हमने जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट और अपने हाथ मजबूत करेंगे। सदर जरदारी ने मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि हमने भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखा दिया। हमने भारत के सिर्फ वो जहाज़ गिराए जो हमारे यहाँ बमबारी करके गए। भारत के 40 जहाज़ पाकिस्तान के रडार पर थे। दुनिया को इस वक्त मुताद्दिद और एक दूसरे से जुड़े हुए बहरानों का सामना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और चीन एक मुनसिफाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और यकसां आलमी नज़रियात पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आलमी कसीरुल जहती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत का अज़्म लायक़ तहसीन है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मेल मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर, दावतें और बैठकें, खाबे और हल्ला गुल्ला, लजीज रिवायती और गैर रिवायती पकवानों की तैयारी। कौरमे, बिरयानी और पुलाव की खुशबू हर दिल को लुभाती रही। रात के मेन्यू में बारबेक्यू सरे फहरिस्त। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ के लिए भी शहरियों ने प्लान तरतीब दे दिया। लाहौरियों को भारी भरकम दावतें उड़ाने के बाद मशरूबात और ठंडी आइसक्रीम की तलाश। ज़िंदा लाहौर के शहर में मुख्तलिफ बाज़ारों और फूड स्ट्रीट्स पर रश। ईद पर पेशावर वाले भी बच्चों की जिद के आगे बेबस। बच्चों को लेकर आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गए। इस्लामाबाद में मुकीम परदेसियों ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहरी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में देसी फास्ट फूड और दीगर पकवानों से लुत्फ़अंदोज़। पेशावर में नमक मंडी में कुर्बानी के गोश्त से नमकीन टिक्के बनवाने वालों का रश। नमकीन टिक्कों के बगैर ईद के दस्तरखान अधूरे हैं, शहरियों की पुकार। ईद के दूसरे दिन बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। कराची वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में जाने के लिए केक को तरजीह दे रहे हैं। बहावल नगर में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने बेकरियों और मिठाई की दुकानों का रुख किया। ईद कुर्बान की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए इस्लामाबाद वालों ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चे घुड़सवारी और दीगर तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। कराची में भी बच्चों के सैर सपाटे, खेल कूद और झूला झूलने में मगन। कोयटा में भी बच्चे ईद पर पीछे ना रहे, ऊँट की सवारी करते और झूले झूलते रहे।
कुर्बानी तो हो गई लेकिन सफाई ना हो सकी। कराची आलाइशों के ढेर तले दब गया। मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला उरूसुल बिलाद बेयारो मददगार। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे ख्वाब गफलत में मदहोश। दूसरी जानिब सुथरा पंजाब के तहत लाहौर में सफाई जोरों पर। इंतजामिया ने शदीद गर्मी और ईद के दबाव को शिकस्त दे दी। पंजाब की सड़कों पर चूना बिछाने के साथ अर्क़े गुलाब का छिड़काव। ईद कुर्बान पर ननकाना साहब में कुर्बानी का बैल बेकाबू। हेड बलोकी की रोड पर भगदड़ मच गई। बिखरे बैल ने सड़क पर मौजूद शहरियों की दौड़ें लगवा दी। माजूर शख्स जख्मी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांग्लादेश में ट्रंप नामी भैंसा कुर्बानी से बच गया। इंतजामिया ने भैंसा चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। बढ़ती हुई दिलचस्पी और सिक्योरिटी खदशात के बायस हुक्काम ने आखिरी वक्त में जानवर को खरीद कर ढाका के कौमी चिड़ियाघर मुंतकिल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुशाबहत के बायस भैंस की तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। कराची में चंद घंटों के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात, 6 अफराद जाँ बहक। बल्दिया टाउन 3 नंबर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम से 2 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कीनिया के शहर गलगल के एक बोर्डिंग स्कूल में आतिशज़दगी के नतीजे में 16 तालिबात हलाक और 79 जख्मी हो गईं। आग उस वक्त लगी जब तालिबात सो रही थीं। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। पहला मैच 25 से 29 जुलाई तक ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा।